हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th इंग्लिश के जो न्यू सिलेबस है उस न्यू सिलेबस बुक से दूसरी जो सेकंड पोएम है जिसके पोएट वही हैं जो फर्स्ट पोएम के हैं और उस पोएम का नेम है फायर एंड आइस और इसके पोएट का नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी पोएट वही हैं जो फर्स्ट पोएम के जो आपके पोएट थे यानी अ डस्ट ऑफ आइस। तो उसी तरह से यहाँ पर जो है यहाँ पर भी वही है, पोएट का नेम सेम है। इस पोएम का हम लाइन बाय लाइन अच्छे से हम पढ़ेंगे, उसका मीनिंग को समझेंगे, पोएटिक डिवाइस को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पोएट के बारे में पहले बता चुका हूँ, थोड़ा सा पोएम के बारे में बता दूँ कि ये पोएम क्या कहना चाह रही है अबाउट द पोएम। फायर एंड आइस इज़ अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी फायर और आइस नामक कविता एक लघु कविता है जिसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट नामक कवि ने लिखा है। इन दिस पोएम द पोएट रिफर्स टू टू प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड। इस कविता के माध्यम से कवि ये दो भविष्यवाणियाँ करना चाह रहा है कि इस दुनिया का अगर ख़ात्मा होगा तो वो दो कौन सी चीज़ें हैं, वो दो कौन से ऐसे गुण हैं या अवगुण हैं जिससे इस पूरी दुनिया की समाप्ति हो जाएगी, ये पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, तबाह और बर्बाद हो जाएगी। Some say it will end in fire, whereas others say it will end in ice. कवि कहता है कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस दुनिया का खात्मा आग से होगा। यहाँ पर आप जानते हैं अग्नि, ज्वाला या आग, और आग हम जानते हैं कि आग कितनी डिस्ट्रक्टिव होती है, कितना इसमें डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया या और बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ जब जंगलों में आग लगती है तो नेचर और नेचुरल थिंग्स, लिविंग बींग्स, ह्यूमैनिटी, कितनी प्रॉपर्टी का लॉस होता है। बहुत बड़े बड़े लेवल पर आग क्या करती है, लोगों को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती हैं। बट दिस फायर इज़ अनकंट्रोल्ड, सेंसलेस, यानी यहाँ कवि, लेकिन इसमें एक ही भी समझना है कि जब अग्नि या ये ज्वाला जो अनकंट्रोल होती है, अनियंत्रित होती है, तभी ये क्या करती है, लोगों को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जाती है। जब आदमी की जो इसी तरह से यहाँ पर जो फायर जो वर्ड है, जनरली तो इसका मीनिंग एक सेंस है कि फायर का मतलब आग होता है, लेकिन यहाँ पर पोएम में जो पोएट ने फायर वर्ड यूज़ किया वो मेटाफर की तरह से यूज़ किया गया, उपमा की तरह से यूज़ किया गया है। यहाँ फायर को जो यूज़ किया गया है वो डिज़ायर के लिए यूज़ किया गया है, डिज़ायर और पावर के लिए यूज़ किया गया है। आज दुनिया का हर इंसान की क्या है, महत्वाकांक्षा है, डिज़ायर है, और पावर, उस पावर गेन करना चाह रहा है। कितना पावर गेन करना चाह रहा है, कितना डिज़ायर है उसकी, अनलिमिटेड, अनकंट्रोल्ड। मनुष्य के अंदर जो पावर गेन करने की जो है, या लस्ट या लव, लस्ट में, लव में, पावर गेन करने में जो उसकी डिज़ायर है, दैट इज़ अनलिमिटेड, इनफाइनाइट है, अनंत है। और ये जो फायर रूपी जो उसकी जो है डिज़ायर है, जो उसकी जो एम्बिशन है, जो उसकी लस्ट है, जो उसका लव है, वो क्या कर रहा है, दुनिया को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। और हमने देखा ही है प्रेम में या डिज़ायर में बड़े बड़े जो महायुद्ध हुए, जर्मनी में जो हिटलर का नाम जानते हैं, कितनी तबाही और बर्बादी है, किस तरह से उसके मन के अंदर एक जो चीज़ें आ गई थी, सुपीरियरिटी की, सुप्रीमेसी की आ गई थी, कितने लोग तबाह और बर्बाद हुए थे। उसमें क्या हो गया था, अनकंट्रोल्ड पावर और डिज़ायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, ये जितनी चीज़ें सब क्यों हुई थी, दिस वाज ड्यू टू पावर एंड लस्ट, डिज़ायर, डिज़ायर के लिए, पावर के लिए ही ये दुनिया में तबाही और बर्बादी हुई। इन दिस वे फायर का जो मेटाफोरिक जो यूज़ किया गया, सिंबॉलिक यूज़ किया गया है, यहाँ फायर का मीनिंग होता है डिज़ायर, पैशन, डिज़ायर, पैशन फॉर व्हाट, फॉर लव, फॉर पावर, फॉर लस्ट, फॉर प्रेस्टिज, इसके लिए होता है। इन द सेम वे दूसरा यहाँ पर जो वर्ड है आइस, आइस का भी जो यूज़ किया गया है वो भी क्या है, मेटाफोरिक वे में यूज़ किया गया है। इसको भी उपमा के रूप में यूज़ किया गया है। अब फायर, आग तो दिखाई देती है, इसके विकराल रूप को दिखाई देते हैं, लेकिन आइस, व्हाट हार्म कैन आइस डू, आइस क्या कर सकती है, तो आइस के अंदर जो है ये हैट्रेड आया है, यानी हमारे दिल के अंदर जो नफ़रत पैदा हो जाती है, इंडिफरेंस जो पैदा हो जाती है, क्रुएलिटी जो पैदा है, निर्दयता, दानवता, अमानवता, और जो हमारे अंदर जो है दूसरों को नीचा देखना, ये जो हमारे अंदर जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो जाती है, इसको जो है आइस से रिलेट
किया गया है। तो आइस हैज़ आल्सो द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, आइस के अंदर भी क्या है, पावर है डिस्ट्रक्ट करने की। तो इस तरह से यहाँ पर फायर और आइस दोनों के अंदर पावर कर दिया गया है। इन दिस वे फायर और आइस को पर्सोनिफाई कर दिया गया, मानवीकरण कर दिया गया है, लिविंग की तरह से मान लिया गया है। ये है इस पोएट में, यही यहाँ पर कहना चाह रहा है कि एक तो अकॉर्डिंग मतलब कि एक तो दुनिया की तबाही आग से होगी और दूसरा करे आइस से होगी। तो फायर को याद रखना है कि फायर ये हमारा डिज़ायर है, ये हमारी एम्बिशन है, एम्बिशन फॉर पावर, एम्बिशन एंड डिज़ायर फॉर लस्ट, एम्बिशन एंड डिज़ायर फॉर गेनिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स एंड शोइंग अदर्स बिलो रैंक और आर्डर की लड़ाई के लिए है। इन द सेम वे जो यहाँ पर आइस यूज़ किया गया है, आइस का यूज़ किसके लिए किया गया है, हैट्रेड के लिए, इंडिफरेंस के लिए, क्रुएलिटी के लिए, ठीक है, मीननेस के लिए यूज़ किया गया है, दूसरों को अपने से नीचा देखना, नीचा दिखाने की कोशिश करना और दिल के अंदर अपना दूसरे के लिए घृणा रखना, नफरत रखना। तो यहाँ पर पोएट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट फायर स्टैंड्स फॉर, यहाँ कह भी रहा पोएट कि फायर क्या है, डिज़ायर के लिए, ग्रीड के लिए, एवरिस और लस्ट के लिए यूज़ किया गया है। उसकी आकांक्षा है, उसकी लालच है और उसके अंदर वैभव विलासता वाला जीवन है। द मोर यू ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो। और कह रहा है कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, महत्वाकांक्षा का कोई अंत है। जितना ही आप इसका डिज़ायर करते जाएंगे, जितना इसको पूरा करने की कोशिश करते जाएंगे, उतना ही वो इंक्रीज़ एंड मल्टीप्लाई होती जाएगी, वो पूरा नहीं होगी, वो बढ़ती चली जाएगी। लास्ट में ये ख़त्म तभी होगी जब इंसान मिट्टी के अंदर मिल जाएगा। जब इंसान मिट्टी के अंदर मिल जाएगा तब उसकी इच्छाएँ और सब पावर क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और किसी पोएट ने इसमें कहा भी है, किसी पोएट ने इशारा भी किया है इसके लिए कि हम लोग पढ़ते भी रहते हैं कि डस्ट दाउ आर्ट एंड टू डस्ट रिटर्नेस्ट वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल। जैसे हम पढ़ते भी हैं कि हे इंसान तुम मिट्टी के बने हुए हो, तुमको मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन ये मनुष्य की शारीरिक जो भौतिक चीज़ें हैं उसके लिए कहा गया है, मनुष्य की आत्मा के लिए नहीं कहा गया है, सोल के लिए नहीं कहा गया है। अब हम जो है पोएम का स्टैंजा वाइज हम इसका मीनिंग समझेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड वो देखेंगे और इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ की गए हैं वो देखेंगे। आइए देखते हैं हम जो है पहली जो है पोएम का जो स्टैंजा नंबर 1 जिसका बिगिनिंग है सम से ... फेवर फायर। मैं पोएम पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, from what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। ये 4 पंक्तियाँ हैं कविता की और हम ध्यान से देख रहे हैं इन कविता की चारों पंक्तियों में आखिर में कहीं पे भी पहली पंक्ति में तो नहीं यूज़ किया गया, दूसरी में यूज़ किया गया, तीसरी में फिर नहीं यूज़ किया गया। यानी कविता की पहली और तीसरी पंक्ति में न तो कॉमा लगाया गया न फुल स्टॉप लगाया गया है। तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जब किसी कविता की पंक्ति में एक या एक से अधिक पंक्ति में कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगा हो तो उसमें जो पोएटिक डिवाइस यूज होती है उसको एंजाममेंट कहते हैं। अब इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए, एंड का यहाँ मतलब होता है फिनिश, समाप्त होना। फायर आपको पहले बता चुका हूँ फायर किसके लिए यूज़ किया गया है, आइस किसके लिए यूज़ किया गया है, होल्ड विथ मीन्स होता है एग्री विथ, सहमत होना किसी से, और फेवर मीन्स होता है सपोर्ट करना, उसका साथ देना। अब इसमें हम देखते हैं यहाँ पर लाइन बाय लाइन मीनिंग। सम से कुछ लोगों का ऐसा कहना है, यहाँ पर देखिए सम और से दोनों शब्दों में, सम और से में एस अक्षर जो दोनों कॉन्सोनेंट है, सम और से कॉन्सोनेंट है, और जब 2 शब्द या 2 से अधिक शब्दों में एक ही कॉन्सोनेंट बार बार आए तो इस पोएटिक डिवाइस को हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। तो सम से कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी इस पूरे दुनिया की तबाही बर्बादी समाप्ति किससे हो जाएगी, अग्नि से होगी, आग से होगी। लेकिन ये अग्नि और आग क्या है, ये पर्सोनिफाई कर दिया गया है, इमेजरी की तरह से यूज़ किया गया है। इसका यूज डिज़ायर और पैशन और पावर और लस्ट के लिए किया गया है। यानी जब आदमी के अंदर डिज़ायर ओवरपावरिंग डिज़ायर हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड जो उसकी पैशंस हो जाएंगी और लस्ट हो जाएगा, लव हो जाएगा, तो दुनिया क्या हो जाएगी, तबाही बर्बादी की ओर बढ़ जाएगी। करसम से इन आइस, लेकिन दूसरे लोगों का ये भी कहना है कि दुनिया की जो समाप्ति होगी वो आइस से होगी। आइस यहाँ पे भी सिंबॉलिक है, इमेजरी का यूज़ किया गया है। और आइस का यहाँ पर जो मीनिंग है वो क्या है, हैट्रेड, इंडिफरेंस, क्रुएलिटी,
दानवता, अमानवता, निर्दयता किसी के अंदर आ जाए, हम किसी को उसका रैंक और आर्डर के हिसाब से उसको हम मान्यता न दें, उसको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करें, उससे घृणा करें और हमेशा उसके जो है नीचा दिखाने की फिराक में रहें, बोला इस गुण के कारण भी कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत हो जाएगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कह रहा है लेकिन जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस जो मेरा है, जो मेरा अनुभव है, मैंने जो कि फायर का यानी पैसन, डिज़ायर, लस्ट और लव का जो मैंने देखा है दुनिया में तबाही बर्बादी, यानी बड़े बड़े विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ वर्ल्ड वार फर्स्ट हो गया, वर्ल्ड वार सेकंड हो गया, या बड़ी बड़ी जो तबाही बर्बादी मैंने देखा है, तो उससे तो मैं ये कह रहा हूँ और मैं ऐसा फेवर कर रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि दुनिया की तबाही आग से हो जाएगी, मैं उनका फेवर कर रहा हूँ, मैं उनके साथ हूँ कि हाँ दुनिया की जो तबाही और बर्बादी होगी वो किससे होगी? ओवर पावरिंग डिज़ायर से होगी, अनकंट्रोल्ड पैसन से होगी। और अनकंट्रोल्ड पैसन फॉर व्हाट? फॉर लव, फॉर लस्ट, फॉर मनी, फॉर पावर, फॉर वर्ल्ड, फॉर वर्ल्डली थिंग्स के लिए। ये हमारा यहाँ पर पहले स्टैंजा में कहा गया है। अब पहले स्टैंजा में देखिए पोएटिक डिवाइस में हम यहाँ पर देख रहे हैं, पहली पोएटिक डिवाइस जो यूज़ किया गया है राइम स्कीम। इस कविता की राइम स्कीम क्या है? ए बी ए ए, यानी पहली, तीसरी और चौथी पंक्ति के आखिरी शब्द मैच कर रहे हैं उनका साउंड, और दूसरी पंक्ति का शब्द अलग है। यहाँ मैंने लिख भी दिया है, देखिए फायर, आयर, ये है डिज़ायर, फायर, तीनों शब्द आए हैं, तीनों मैच कर रहे हैं और बीच में एक अलग है। दूसरा यहाँ पर यूज़ किया गया पोएटिक डिवाइस क्या है? अलिट्रेशन। अलिट्रेशन में समझाया हूँ कि कॉन्सोनेंट्स का रिपीटिशन हो, जैसे सम से दोनों में सा, फेवर, फायर, फॉर। तीसरा पर यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है? एसोनेंस। यहाँ पर भी देखिए एसोनेंस मैंने बताया था कि वॉवल साउंड किसी लाइन में एक ही जैसा, होल्ड, ओ, दो, हु, इसमें भी देखो ओ की आवाज़ आया, वॉवल साउंड ओ सब में रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एसोनेंस हो गया। एक और पोएटिक डिवाइस जो इसमें यूज़ किया गया है उसका नाम क्या है? एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है कि रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ड और लाइन और अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ पोएम, यानी किसी कविता की एक या एक से अधिक पंक्तियों में एक शब्द या एक से अधिक शब्दों का समूह या पूरी पंक्ति ही कई बार दोहराई जाए, तो ऐसे हम स्कीम को, पोएटिक डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सम से, यहाँ पर जो है सम से जो वर्ड है, सम से, ये पहली भी पंक्ति के शुरू में भी आया, दूसरे भी पंक्ति के शुरू में आया है, इसलिए इसमें हमारा एनाफोरा पोएटिक डिवाइस यूज़ की गई है। आप अपने से भी मैं लिखता जा रहा हूँ, आगे जो है मैं आपसे खुद पूछूंगा कि पोएटिक डिवाइस आप खुद लिखें, इसलिए इसको गौर से आप देख लेंगे और लिख भी लेंगे, इसकी परिभाषा आपको काम में आएगी। इसमें एक और पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है मेटाफर। मेटाफर कहते हैं रूपक अलंकार, एक वस्तु का गुण दूसरे को दे दिया जाए। जैसे कहा जाए वह लड़ाई में शेर था, तो यहाँ पर शेर यानी बहादुर, शेर के जैसा बहादुर था, तो इस तरह से यहाँ लड़ाई में शेर था, शेर को क्वालिटी दे दिया गया इस आदमी को, ये मेटाफर या रूपक हो गया। इस पोएम में भी फायर और आइस, ये दोनों वर्ड को क्या दे दिया गया? फायर को भी अलग जो है क्वालिटी का और आइस को भी रिप्रेजेंट किया गया, सिंबॉलिक की तरह से यूज़ किया गया, इमेजरी की तरह से यूज़ किया गया है। अब हम सेकेंड स्टैंजा को देखेंगे। फर्स्ट स्टैंजा को हमने देखा, अब सेकंड स्टैंजा जिसका बिगिनिंग बट इफ़ से लेकर के डॉट 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 सफाइस। अब इसमें देखिए कुछ जो है मैं इस पोएम की लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, इसका मीनिंग बताया जाएगा, समझा जाएगा। फर्स्ट लाइन कहा जा रहा है, बट इफ़ हैड टू पैरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कविता की जो पंक्तियों में लास्ट में ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट एंड सफाइस, इसमें राइमिंग स्कीम मैंने देखिए पहले से लिख दिया है, बी सी बी सी बी, ये इस कविता की क्या है? पंक्तियों की राइमिंग स्कीम है। दूसरा पॉइंट इसमें यह देखना है कि इस कविता में दूसरी, तीसरी और चौथी, इस सेकेंड स्टैंजा के दूसरी, तीसरी और चौथी यानी सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ लाइन है, इसके लास्ट में कोई फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क कुछ यूज़ नहीं किया गया है। इट मीन्स देयर इज़ अ पोएटिक डिवाइस यूज्ड एंजाममेंट इन दिस स्टैंजा। अब आगे देखिए, अब इसका हम लोग मीनिंग समझते हैं।
पोएट क्या कह रहा है, बट इफ़ इट, यहाँ पर इट का यूज़ किया गया है वर्ल्ड के लिए, पूरे संसार के लिए, जगत के लिए यूज़ किया गया है। कह रहा है बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, सॉरी, पैरिश मीन्स होता है टू डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रक्ट। बोला यदि इस दुनिया को एक बार में नहीं, अगर 2 बार में नष्ट होना हो, यानी किसी वजह से बच गई, नहीं नष्ट हो पाई, दोबारा अगर इसको नष्ट होने से नहीं रोका जा सकता है, दोबारा होना है, तो कह रहा अगर इस दुनिया को 2 बार में नष्ट होना है, बर्बाद होना है, आई थिंक, यहाँ पर आई यूज़ किया गया पोएट के लिए, मीन्स अकॉर्डिंग टू मी, मीन्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, द पोएट्स थिंकिंग इज़ दैट, आई थिंक यानी द पोएट थिंक्स, आई नो, जैसा कि मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, यानी जो नफ़रत है, घृणा है, इंडिफरेंस है, क्रुएलिटी है, जो निर्दयता है, अमानवता है, बोला उसका भी मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हैट्रेड, ऑफ क्रुएलिटी, ऑफ इंडिफरेंस, ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ सोशल इनजस्टिस। इन सभी का मुझे क्या है, बहुत ज़्यादा अनुभव है। उस अनुभव से मैं ये कह सकता हूँ, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, यानी तबाही और बर्बादी के लिए, आइस इज़ आल्सो ग्रेट, यानी आइस भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आइस आल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्ल्ड, मीन्स आइस इज़ एनफ टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए आइस का क्या क्या पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया, मानवीकरण कर गया है, लिविंग बीइंग की तरह से यूज़ कर दिया गया है कि आइस में भी उतनी ही ज़्यादा ताकत है दुनिया को। आइस मीन्स हैट्रेड में, क्रुएल्टी में, इंडिफरेंस में भी उतना ही ताकत है संसार को तबाह और बर्बाद करने में जितना कि फायर के अंदर, बल्कि फायर से दुगुना ज़्यादा ताकत इसके अंदर ख़त्म करने की है। इसमें देखिए राइम स्कीम मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसमें एंजाइममेंट मैंने बता ही दिया है, पर्सोनिफिकेशन मैंने ये बता दिया। इस तरह से ये पोएम कंप्लीट हो गई है और उम्मीद है कि ये पूरा पोएम आपको ये समझ में आ गई होगी। अब इस पोएम का से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप टेक्स्ट बुक्स में से सॉल्व करें और जो ना है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लें। और इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में साथ में अटैच कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।